starting the chapter, The Adventure. And before I start the chapter along with NCRT, that day I told you that this chapter is bit, अगर आप इसको पढ़ते हो तो आपको थोड़ा सा अलग लगेगा. This is because this chapter deals with time travel. मतलब जब इंसान प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है, वेयर ही हैज एन एक्सपीरियंस लाइक अ रियल लाइफ. तो ये जो चैप्टर है, दिस इज नथिंग बट इट इज अ टाइम ट्रैवल. ये आपका जो है, इट इज अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हुए थे. एंड दिस इज अबाउट द हिस्टोरियन गंगाधर पंत. जो गंगाधर पंत है, ये इसी का दूसरा नाम है प्रोफेसर गेटोंडे. याद रखना, प्रोफेसर गंगाधर और प्रोफेसर गेटोंडे दोनों एक ही व्यक्ति हैं, दोनों एक ही इंसान है. दिस इज बिकॉज द पर्सन इज ट्रैवलिंग इन टाइम. ये जो है, मतलब कि द चैप्टर स्टार्ट्स विद कि वो उसको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी गाड़ी में बैठा है, एक ऐसे ट्रेन में बैठा है which is taking him to the older India. अब नई इंडिया तो हम सब जानते हैं, we all know the beautiful buildings, the names, everything is changed. लेकिन जब वो ट्रैवल करता है तो उसको ऐसा लगता है कि he is not traveling to the present day but he is traveling somewhere in the past. Now अब वो जो है, जब बॉम्बे उतरता है वहां पर he goes to a library and he encounters the fate of India कि अगर मराठास ने मुंबई में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ ना किया होता, एंड अगर उस वक्त जो पानीपत का बैटल हुआ था उसमें अगर जो कॉन्सिक्वेंस था वो उल्टा हो जाता, तो देन अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया वुड हैव बीन बेटर डेवलप्ड. मतलब वो यहां पर बता रहा है हिस्ट्री इज द वॉर, इंडियन हिस्ट्री, एंड साइंस द टाइम ट्रैवल. उसको लगता है कि वो एक ऐसे मुंबई पहुंच गया है जिसको वो नहीं जानता था. विक्टोरिया टर्मिनस अभी भी है, वीटी, वी कॉल इट एज वीटी. एंड जब वो वहां से पहुंच रहा होता तो जो कोचेस होते हैं ट्रेन के, उसमें लिखा होता है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. एंड जो लोग होते हैं वो ब्रिटिश ऑफिसर्स या एंग्लो इंडियंस होते हैं. नाउ ही गोज टू द मेन हेडक्वार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड वहां जितनी भी वो कंपनीज या फिर जो बिल्डिंग देखता वो ब्रिटिश के नेम पर है. और जब वो वहां पहुंचता, वो एक्चुअल में तो जाता अपने बेटे से मिलने, लेकिन उसके बेटे का जो नाम होता है वो तो वहां रहता ही नहीं है, वो होता ही नहीं है. नाउ ही सिट्स इन द लाइब्रेरी, एंड लाइब्रेरी के अंदर उसको एक ऐसा महसूस होता है दैट ब्रिटिश रूल नेवर मेड इट टू इंडिया विच सरप्राइज्ड हिम. वहां वो उसके बाद उस लाइब्रेरी में वो जाता है, वहां से एक पेज फाड़ता है, उसको अपने पॉकेट में डालता है, एंड आजाद हिंदू मैदान पहुंचता है. आजाद मैदान है जहां पर वहां पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो लोग अपना स्पीच देते हैं. वहां वो देखता है कि जो मेन पर्सन है, मतलब जिसको स्पीच देना, वो नहीं है वहां. जब वो खुद जाकर माइक पकड़ने की कोशिश करता तो उसको उठा के लोग फेंक देते हैं और वहां वो अनकॉन्शियस हो जाता है. देन व्हेन ही गेन्स द कॉन्शियस, तो उसके जो फ्रेंड होते हैं एक और प्रोफेसर देश पांडे, वो उनको बताते हैं दैट दिस वाज अ टाइम ट्रैवल. एंड ही एक्सप्लेन्स गेटोंडे, दैट इज गंगाधर पंत, दैट वो इस एक्सीडेंट के दौरान
इवन ही वॉज इन कॉमा, मे बी उससे पहले वो बैटल ऑफ पानीपत के बारे में शायद सोच रहा था, और इसीलिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ही हैज ट्रैवल टू टाइम, जहां उसने जो भी उसने पढ़ा उससे बिल्कुल ऑपोजिट एक इंडिया को देखा। और उसका खुद का मानना है कि अगर इंडियंस ने अलाउ नहीं किया होता तो शायद आज इंडिया जो है इट वुड हैव बीन बेटर डेवलप्ड। This we don't know beta whether we would have been better developed or we would have been, worse condition, वो हम नहीं जानते हैं। But yes, all the historians have their own theory. उस दिन आपको जब मैं ये बात बता रही थी तो I also discussed with you about a movie also. 1 minute. This movie I had recently watched. हम लोग वैसे शाम को खाली बैठे होते हैं तो कुछ मतलब रात को खाली बैठे होते हैं तो कभी कभी कोई ना कोई मूवी लगाते हैं, एंड दिस मूवी ऑल्सो हैज दिस काइंड ऑफ व्हाट वी कॉल पैरेलल वर्ल्ड। मतलब एक वर्ल्ड जहां हम हैं और दूसरा जिसको हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। दैट्स नॉट घोस्ट, बट दैट इज समथिंग, मे बी अ टाइम ट्रैवल यू कैन से, मे बी some people say it's a psychological experience. Some people say no, there is a time travel. So that is the chapter, the adventure. Kindly be very alert while doing this chapter, because definitely there are two world going towards. The Jija Mata Express उस वक्त में होता था, sped along the Pune Bombay route considerably faster than Deccan Queen. There were no industrial townships outside Pune. आज अगर आप पुणे जाते हो, मेरा तो every second 2 months 3 months में एक बार चक्कर लगता है, तो बॉम्बे एंड पुणे के बीच में देयर इज अ गुड डिस्टेंस, एंड वो बीच में आता है आपका लोनावला एंड खंडाला। दे आर द ब्यूटिफुल प्लेसेस इन बिटवीन। लेकिन ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल कॉलोनीज। लेकिन जब ये बैठा तो देयर वर नो। द फर्स्ट स्टॉप लोनावला केम इन 40 minutes. The घाट section that followed was no different from what he knew. मतलब घाट वैसे ही थे, अभी भी उतने ही सुंदर थे। They were all covered with a mountain. The train stopped at Khajrat only briefly and went on at even greater speed. It rode through Kalyan. They are all the on route. En route में बीच में आते हैं लोनावला, खंडाला, खजरात, देन आपका जो है वाशी, कल्याण, मुंबई, ऐसे आता है। Meanwhile, the racing mind of Professor Getonde, यही दोनों है, had arrived at a plan of action in Bombay. Indeed, as a historian, who was he? He was a historian. He felt he should have thought of it sooner. मतलब उसके दिमाग में आया कि मैं मुंबई जाने के बाद कुछ हिस्ट्री बुक्स पढ़ूंगा। यही एक्चुअल में जो उसका ट्रांजिशन का रीजन। He would go to a big library and browse through history books. That was the surest way of finding out how the present state of affairs was reached. मतलब आज हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारा पास्ट कनेक्शन है। मतलब whatever the actions, they are the reactions. He also planned eventually to return to Pune and have a long talk with Rajendra Deshpande, who would surely help him understand what had happened. That is assuming that in this world there is existed someone called Rajendra Deshpande. रियल वर्ल्ड में ये इंसान नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वो जो मतलब कि उसको जो लग रहा है।
द ट्रेन स्टॉप बियॉन्ड लॉन्ग टनल, अब तो बहुत सारे हैं, अब तो बहुत सारे टनल्स हैं. इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद. एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म went through checking permits, matlab PT. This is where the British Raj begins. You are going for the first time, I presume, Khan Sahib asked. और उसने कहा यहीं से एक्चुअल में आपका ब्रिटिश मुंबई स्टार्ट होता है. Yes, the reply was factually correct. Gangadhar Pant had never been to Bombay before. He ventured a question, and Khan Sahib, how will you go to Peshawar? और आप पेशावर कैसे जाओगे? The train goes to VT. I'll take the Frontier Mail tonight out of Central. Frontier Mail आपका पंजाब जाता है वहां से आगे. How far it is? By what route? Bombay to Delhi, then to Lahore, and then Peshawar. A long journey. I'll reach Peshawar the day after tomorrow. Thereafter, Khan Sahib spoke a lot about his business, and Gangadhar Pant was a willing listener. उनको सुनना बहुत अच्छा लगता था. For in that way, he was able to get some flavor of life in this India that was so different. मतलब इस तरीके से उसे देश के अलग अलग हिस्सों के बारे में and about the India which he was unaware, उसके बारे में उसे पता लगता है. The train now passed through the suburban rail traffic. Suburban is Bombay का outskirt. The blue carriages carried the letter GBMR. अभी तो आपका मुंबई आता है, उसमें लिखा हुआ था ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे. अब खान साहिब ने बोला सी द टाइनी यूनियन जैक. यूनियन जैक आपका इंग्लैंड का जो फ्लैग है. अ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी. देखो चारों तरफ उनके जो है फ्लैग्स लगे हुए हैं और इससे पता लग जाता है कि हम लोग जो है वी आर इन द ब्रिटिश एरिया. The train began to slow down beyond Dadar and stopped only at its destination, Victoria Terminus. The station looked remarkably clean and neat. The staff was mostly made up of Anglo-Indians and Parsis along with handful of British officers. Parsis आपके गुजरात के basic हैं and they are also the one who have been imported from other countries. As he emerged from the station, Gangadhar found himself facing an imposing building. The letter on it proclaimed its identity to those who did not know this Bombay landmark. जब वो नीचे उतरा तो वहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग में लिखा था ईस्ट इंडिया हेडक्वार्टर्स. Prepared for as he was for many shock, Professor Getonde had not expected this. ये गंगाधर पंत ही Professor Getonde है. The East India Company had been wound up shortly after the events of 1857. उसने तो हिस्ट्री में यही पढ़ा था कि ये जो मतलब कि जो कंपनी है ये तो बंद होगी. वूंड अप मतलब यहाँ पर बंद होना, वाइंड वूंड, चोट लगना नहीं. Yet here it was only not only alive but flourishing. भाई मैंने तो यही पढ़ा था कि 1857 के बाद ये वाला ईस्ट इंडिया का जो मतलब की बिल्डिंग था बंद हो गया था, तो ये बिल्कुल चलता फिरता है. So history had taken a different shape perhaps before 87. ये क्या हुआ? Now he wanted to find out क्योंकि he is transiting two things, present and past too. वो प्रेजेंट में है लेकिन वो इस वक्त में वॉक कर रहा है बिफोर 1857. As he walked along the Hornby Road, as it was called, he found a different set of shops and office building. पहले वाले बिल्डिंग अलग थे. There was no handloom house. Instead, there were Boots and Woolworth departmental store, imposing offices of Lloyd, Barclay आपका जो है बैंक वो है, other banks, as in a typical high street town in England. ये तो लंदन के रोड के जैसा लग रहा था. जो इंडिया का अभी करंट रोड है वो तो कुछ था ही नहीं. उसको समझ नहीं आया ये क्या हुआ. He turned right along the home street and entered Forbes building. Forbes में उनका बेटा काम करता था जिससे वो मिलने आया था. I wish to meet Mr. Vinay Getonde, please.
उसने जाकर इंग्लिश रिसेप्शनिस्ट को बोला. She searched the telephone list, the staff list, and the directory of employees of all the branches. She shook her head and said, I am afraid I can't find anyone of that name here. Are you sure he works here? उसने कहा इस नाम का तो कोई है ही नहीं, कैसे होगा भाई? वो 1857 में जाकर 1957 की बात को सुन रहा. दिस वॉज अ ब्लो. मतलब उसके लिए ये झटका था. Not totally unexpected. If he himself were dead in this world, what guarantee that his son would be alive? Indeed, he may not have even been born. He thanked the girl politely, came out. It was characteristics of him not to worry about where he would stay. उसको कहीं पर भी रहने खाने पीने की कोई टेंशन नहीं थी. His main concern was to make his way to the library of Asiatic Society to solve the riddle of history. और इसीलिए वो उस लाइब्रेरी की तरफ जाने लगा. थोड़ा सा लंच वंच किया और वो टाउन हॉल की तरफ चला गया. यस, टू हिज रिलीफ द टाउन हॉल वाज फोर्ब्स. उसकी वो वाली बिल्डिंग तो थी नहीं, लेकिन टाउन हॉल था और उसमें वो लाइब्रेरी भी था. He entered the reading room and asked for a list of history books including his own. अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि he is a historian who has written the book. उसने खुद किताब लिखी है. His 5 volumes duly arrived on his table. He started from the beginning. Volume 1 took the history to the period of Ashoka, then to Samudragupta, then to Muhammad Ghori, then to Aurangzeb. Up to this period, history was as he knew. ये तो वही हिस्ट्री थी जो हम सब जगह पढ़ चुके हैं. अशोका ने क्या किया था, समुद्रगुप्त का पीरियड जो था, गुप्ता डायनेस्टी, मोहम्मद गौरी के दौरान मतलब कि इंडिया में जो इन्वेजन हुआ था, फिर आपके जो क्या नाम है, मुगल डायनेस्टी एस्टैब्लिश हुई थी, फिर औरंगजेब की डेथ के साथ आपका मुगल डायनेस्टी एक तरफ से खत्म हो गया था. उनका बेटा बहादुर शाह जफर, ही वाज कैप्चर्ड, मेनी पीपल से ही फ्लेड, जो भी है. लेकिन इसके बाद जो 5वां वॉल्यूम था जिसमें ब्रिटिश एरा है, उसमें उसको थोड़ी सी चेंजेस नजर आए. रीडिंग वॉल्यूम 5 फ्रॉम बोथ एंड्स इनवर्ड्स, Gangadhar Pant finally converged on a precise moment where history had taken a different turn. वो बार बार पढ़ रहा था आगे से पीछे से, और एक ऐसे पॉइंट पर आया जहां उसको लगा कि हिस्ट्री पूरी बदल गई है. और वो क्या था? वो एक बुक में एक पेज था which described the battle of Panipat, and it mentioned that Marathas won it handsomely. बेटा यहाँ पर handsomely is not handsomely means with complete success. Abdali was routed and he was chased back to Kabul by the triumphant Maratha army led by Sadashiv Rao Bhau, his nephew the young Vishwas Rao. मतलब जो उसने पढ़ा वो ये था कि मोहम्मद अब्दली जो था वो हार गया और इन लोगों ने उसको काबुल तक पीछा करके उसको जो है मतलब पकड़ा था. The book did not go into a blow by blow account of the battle itself. मतलब blow by blow मतलब छोटे छोटे चीजें नहीं बताई थी. Rather, it elaborated in detail its consequences for power struggle in India. Gangadhar Pant read through the account avidly. The style was unmistakably his, yet he was reading the account for the first time. लिखा तो उसने ही है, लेकिन इसमें जो हिस्ट्री में जो यहाँ इसमें लिखा हुआ वो तो कुछ और है. Their victory in the battle was not only a moral booster, but it also established their supremacy in North India. उसके अकॉर्डिंग, उस बुक के अकॉर्डिंग, उस विक्ट्री में मतलब रियल में तो वो हार गए थे, लेकिन उस पेज के अकॉर्डिंग वो जीत गए थे. एंड वो जो जीत थी दैट बिकेम देयर मॉरल बूस्टर. उसकी वजह से उन्होंने नॉर्थ इंडिया में मराठास में अपना कंट्रोल रख लिया.
और इसीलिए ईस्ट इंडिया ने अपने जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम था उसको साइडलाइन कर दिया. For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence of Bhau Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780. The troublemaker Dada Sahib was relegated to the background and he eventually retired from the state politics. जो उनके साथ में दादा साहेब थे, जो उनको परेशान करते थे, उनको थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया और बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दिया या फिर वो दूर हो गए. To its dismay, the East India Company met its match in new Maratha rule, विश्वास राव. और इस कहानी के अकॉर्डिंग, इस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो वो पढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग विश्वास राव ब्रिटिश के लिए एक टक्कर का रूलर बन गया. He and his brother Madhav Rao combined political acumen, मतलब दिग्गज हम बोलते हैं the person, with valor and systematically expanded their influence all over India. वो दोनों पॉलिटिकली बहुत स्किलफुल थे, फुल ऑफ करेज, VALOUR, वेलर मतलब करेज, और उन्होंने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो इंडिया में धीरे धीरे जो है एस्टैब्लिश कर दिया. The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta, Madras, and just like the European rivals, the Portuguese and French. क्योंकि पोर्चुगीज आपके गोवा में रह गए थे, फ्रेंच आपके एक दो जगह पे रह गए थे, तो उसी तरीके से बॉम्बे मतलब कि ईस्ट इंडिया का भी जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो गया और मराठास जो थे उन्होंने इंडिया पर कब्जा कर लिया. मतलब द इंडियंस वर द विनर्स. For political reason, the Peshwas kept the puppet Mughal regime alive in Delhi. मतलब उन्होंने मुगल को वहां से नहीं हटाया. एंड मुगल्स को उन्होंने जो है अपने पॉलिटिकल रीजन के लिए दिल्ली का सल्तनत उनको दे रखा था. In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough to recognize the importance of technological age dawning in Europe. ये जो दोनों थे, that is one is Madhav Rao and second is Vishwas Rao, ये कहते हैं कि ये जो दोनों रूलर्स है, अकॉर्डिंग टू द बुक व्हाट ही इज रीडिंग, मतलब डिफैक्टो का मतलब है सच या झूठ. डिफैक्टो का मतलब होता है सच या झूठ, मतलब वी डोंट नो वेदर दे वर वो सचमुच में थे या नहीं, बट अकॉर्डिंग टू द बुक ये दोनों, एंड एस्ट्यूट मतलब वेरी क्लेवर, ASTUTE एस्ट्यूट मतलब दे वर वेरी क्लेवर, कि ये लोग टेक्नोलॉजी की पूरे इंपॉर्टेंस को समझते थे. और सच्चाई में इंडियंस डिड नॉट अडॉप्ट द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. They set up their own centers for science and technology. Here, the East India saw another opportunity to extend its influence. It offered aid and experts. They were accepted only to make the local center self-sufficient. अब ईस्ट इंडिया ने अपना कंट्रोल रखने के लिए इनको हेल्प प्रोवाइड करने का मतलब कि देंगे, बट इंडियंस इतने अच्छे थे, देवर वो इतने समझदार थे कि उन्होंने उन एड्स को एक्सेप्ट तो किया, बट अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल के लिए नहीं. जो रियल हमारी जो हिस्ट्री है ना वो ये कहती है कि जब हम लोग जो है वी वर ऑल इन द गोल्डन एरा, द ईस्ट इंडिया कंपनी केम हियर फॉर बिजनेस. फिर उन्होंने जो है धीरे 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 हमारे एडमिन में ये चेंजेस वो चेंजेस करके उन्होंने चालाकी से हमारे ऊपर जो है पूरा कब्जा कर लिया था. एंड वी इंडियंस वर सो फूलिश दैट हमें समझ नहीं आया था कि वी वर स्लोली बिकमिंग कॉलोनीज. और यहाँ जो पढ़ रहा है वो ये है कि हम कॉलोनी होने से हमने मना कर दिया. We refused. We took their help, but only for making ourselves self-sufficient. अब आगे
The 20th century brought about further changes inspired by the West. India moved towards a democracy. By then, Peshwas had lost their enterprise and they were gradually replaced by democratically elected bodies. आगे क्या हुआ? आजादी की लड़ाई तो हुई नहीं, नेशनल मूवमेंट तो हुआ ही नहीं, तो सीधा यहाँ पर दिखाया है कि पेशवास वो राजा थे, बट अब इंडिया ने एक सिस्टम अडॉप्ट किया और वो था डेमोक्रेसी, और अब डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडीज इंडिया को रूल करने लगे. The Sultanate at Delhi survived even this transition largely because it wielded no real influence. लेकिन जो मुगल एम्परर थे दिल्ली में, उन पर ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि जब शहनशाह ऑफ दिल्ली वाज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प देन recommendations made by central parliament. क्योंकि उसका काम था एक रबर स्टैम्प की तरह सिर्फ सर हाँ मिलाना, इसीलिए उसका जो पावर था उसको उन्होंने कुछ नहीं किया. बट इंडिया डायरेक्टली बिकेम डेमोक्रेटिक. यानी कि यहाँ पर वो जो बीच में जो पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, जो हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था एसएसटी में, वो सब चीजें नहीं है. ये वाला जो अब हम पढ़ रहे हैं, दिस केम इन द पेपर. एज ही रेड ऑन, Gangadhar Pant began to appreciate the India he had seen. It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. सच तो ये है कि we had become slaves. But उस स्टोरी के अकॉर्डिंग जो वो पढ़ रहा है या जो वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग we had not become the slaves. It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. From a position of strength and for purely commercial reasons, it had allowed the British to retain Bombay as a sole outpost on the subcontinent. और उसके अकॉर्डिंग सिर्फ बॉम्बे का जो हिस्सा था वो ईस्ट इंडिया के अंडर रहेगा, एंड दैट टू फॉर सम पॉलिटिकल पर्पस. और ये भी एक एग्रीमेंट लीज में जाएगा. लीज आपका होता बेटा एन एग्रीमेंट विच इज मेड बिटवीन टू पीपल फॉर सर्टेन पीरियड. दैट लीज वाज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001 अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी ऑफ 1908. और उसके अकॉर्डिंग बॉम्बे को भी उन लोगों ने छोड़ना था इन 2001. Gangadhar Pant could not help comparing the country. He knew what he was witnessing around him. But at the same time, he felt his investigations were incomplete. How did that Maratha win the battle? उन्होंने वो जीते कैसे थे? क्योंकि जो रियल फैक्ट है वो ये कि हम हार गए थे, और मराठा जो वो वाला मतलब कि एरिया था वो सब ब्रिटिश के अंडर आ गया था. फिर धीरे धीरे ब्रिटिश ने कंट्रोल किया था. लेकिन इस कहानी के अकॉर्डिंग तो सब कुछ उल्टा था. हमने ब्रिटिश को कंट्रोल दे भी रखा था तो सिर्फ अपने शर्तों पर दे रखा था. He went through the books and journals before him. At last, among the books, he found one that gave him the clue. It was Bhau Sahebanchi Bhakar. भाऊ साहेब आपके विश्वास राव भाऊ साहब. Although he seldom relied on the Bhakars for historical evidence, he found them entertaining to read. उसको भाकर्स पे वो ज्यादा वो नहीं करते थे, उसे लगता था वो स्टोरी टाइप है, उसमें हिस्ट्री रियल तरीके से प्रेजेंट नहीं की है. Sometimes buried in the graphic but doctored account, he could spot the germ of truth. He found one now in a 3-line account of how close Vishwas Rao had come to being killed. मतलब उसको कैसे जीते थे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो वो हार गए थे. तो क्या चीज थी जिसकी वजह से हम जीत गए थे? तो ये है वो, मतलब जो उसने एक्सपीरियंस किया. And then Vishwas Rao guided his horse to Mili, where the elite troops were fighting, and he attacked them. And God was merciful. A short brush past his ear, even the difference of a sesame would have led to his death.
और उस बुक के अकॉर्डिंग, सच में तो वो मारा गया था, लेकिन उस बुक के अकॉर्डिंग विश्वास राव अपने घोड़े को, मतलब कि जहां पर लड़ाई चल रही थी वहां वो चलाकर लेकर जा रहा था और उन पर अटैक कर रहा था। एंड जब उस पर, मतलब कि उसको गोली लगी, तो जस्ट कान और उसके बीच में तिल का फर्क था। सिसमी मतलब तिल, और इतना सा भी अगर कुछ आगे पीछे होता तो शायद उसको लग जाती और मर जाता। सच में ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसने पढ़ा कि ऐसा नहीं हुआ। And at 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. Gangadhar Pant emerged from his thought. Looking around, he noticed that he was the only reader left in the magnificent hall. I beg your pardon, sir. May I request you to keep these books here for my use tomorrow morning? By the way, when do you open? उसने देखा कि वहां लाइब्रेरी पूरा खाली है, तो एज अ कर्टसी उसने सोचा कि मैं पहले जो, उसने बोला आप ये बुक को यहीं रखना, मैं कल सुबह आकर फिर से पढ़ूंगा। फिर उसने पूछा कितने बजे खुलता है, उसने कहा 8 बजे। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. Absent mindedly उसने कुछ नोट्स बनाए थे, तो उसने फाड़ के अपने पॉकेट में डाला था, और उसके साथ उसने भक्कर को भी डाल दिया। He found a guest house to stay in, had a frugal meal. उसने जो है बस वैसे ही थोड़ा बहुत खा लिया। उसे उसको एक गेस्ट हाउस मिल गया था, और उसने जो है खाना खाया। देन फ्रूगल का मतलब होता है, यू कैन से थोड़ा सा। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रॉल टुवर्ड्स आजाद मैदान। खाना खाने के बाद वो आजाद मैदान की तरफ चल पड़ा। In the Maidan, he found a throng moving towards a pandal. Throng matlab crowd. So the lecture was to take place. Force of habit took Professor Getonde towards a force of habit मतलब वो historian था, तो उनको lecture सुनना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती थी, तो आदत से मजबूर वो वहां पहुंच गया। The lecture was in progress, although people kept coming and going. But Professor Getonde was not looking at the audience, he was staring at the platform as if mesmerized. लोग आ रहे थे, जा रहे थे, उसे उनसे कोई लेना देना नहीं था। उसका ध्यान पूरा स्टेज पर था, जैसे वो mesmerized मतलब attracted. There was a table and a chair, but the latter was unoccupied. मतलब एक टेबल भी थी और चेयर भी था, लेकिन चेयर पे कोई बैठा ही नहीं था। The presidential chair unoccupied. भाई जो प्रेसिडेंशियल मतलब द पर्सन एक्चुअली जिसको देना है स्पीच, वही गायब है। The sight stirred him to the depth like a piece of iron attracted to magnet. He swiftly moved towards a chair. जैसे हम चुंबक लगाते हैं वैसे वो स्टेज के ऊपर पहुंच गया। The speaker stopped in mid sentence, too shocked to continue, but the audience soon found voice, vacate the chair, और जाकर चेयर पे बैठ गया। उसने कहा, और लोगों ने कहा उठो भाई यहां से उठो। द लेक्चर सीरीज हैज नो चेयर पे। लोगों ने कहा अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, द चेयर इज सिंबॉलिक, डोंट यू नो। भाई यहाँ पर ये चेयर जो है इसका कोई मीनिंग है, इस पे लोग बैठते नहीं है, ऐसा ऑडियंस ने कहा। व्हाट नॉनसेंस, हु एवर हर्ड ऑफ अ पब्लिक लेक्चर विदाउट अ प्रिसाइडिंग डिग्नेटरी। इसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है। भाई कभी ऐसा हो सकता है कि कहीं हम लोग फंक्शन पे जाएं और चीफ गेस्ट ना आए। he went to the mic and gave vent to his views. उसने अपने व्यूज को, जो अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाला माइक को पकड़कर। Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet without the Prince of Denmark. उसने कहा भाई एक चेयर पर्सन का चेयर खाली होना और शेक्सपियर की जो मतलब की नॉवल है उसमें मेन हीरो को ना होना एक ही बात है। But the audience was no mood to listen. Tell us nothing. We are sick of remarks from the chair. Vote of thanks of long. We want only the listener
लिसन टू स्पीकर। उन्होंने कहा भाई हम तंग आ चुके हैं ये हेलो थैंक यू वोट, इसीलिए हम इस कुर्सी को यहाँ रखते हैं एज अ सिंबल, लेकिन जो स्पीकर जिसको बोलना होता है वही आकर बोलता है, बाकी यहाँ पे कोई बैठता नहीं है। वी अबॉलिश द ओल्ड कस्टम लॉन्ग अगो, कीप द प्लेटफॉर्म एम्प्टी। और उन्होंने बोला भाई तुम यहाँ से जाओ। But Gangadhar Pant had the experience of speaking at 999 meetings and had faced the Pune audience as its most hostile. He kept on talking. लेकिन उनको तो बोलने की आदत थी, इसलिए वो बोलते गए। और जब वो बोलना शुरू हुए तो he soon became a target for the shower of tomatoes, eggs and other objects. लोगों ने अंडे टमाटर उठा के फेंकना शुरू किया कि भाई नीचे उतर। But he kept on trying valiantly to correct this sacrilege. मतलब इस रायता जो फैला था उसको वो ठीक करना चाहते थे। Finally, the audience swarmed to the stage to eject him bodily. जब उसने उनकी बात नहीं सुनी तो ऑडियंस ऊपर चढ़ के आए और उन्होंने उसको उठाकर, स्वान मतलब सारे एक साथ आए और उसको उठा के वहां से पटक दिया बाहर। And in the crowd, Gangadhar Pant was nowhere to be seen. अब शायद उसको चोट लगी थी जब लोगों ने उसे मार दिया था, शायद वो बेहोश हो गया था। अब वो पहुंचा राजेंद्र जी के पास। नाउ हु इज राजेंद्र? द अनदर प्रोफेसर। और उसको जाकर उन्होंने बताया, ऑल आई नो इज आई वॉज फाउंड इन द आजाद मैदान इन द मॉर्निंग, बट आई वॉज बैक इन द वर्ल्ड आई एम फेमिलियर विथ। Now, where exactly did I spend those 2 days when I was absent from here? अब उसने राजेंद्र जी को बताया कि जब मेरी होश खुले तो मैं आजाद मैदान में पड़ा हुआ था, जो रियल वर्ल्ड है। वो कहता है फिर वो 2 दिन में कहाँ था? Then Rajendra was dumbfounded by the narrative. It took him while to reply. पहले तो वो खुद भी परेशान हो गए। Professor, before just prior to your collision with the truck, what were you doing? अब उन्होंने पूछा कि भाई आप आजाद मैदान में, he did not go to give the speech. उसका एक्चुअल में एक्सीडेंट हुआ था ट्रक के साथ। उसने कहा कि आप जब ट्रक से आपका टक्कर हो उससे पहले आप क्या कर रहे थे? तो प्रोफेसर गेटोंडे ने कहा, आई वॉज थिंकिंग ऑफ द कैटास्ट्रॉफ थियोरी एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर हिस्ट्री। कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है बेटा विनाशकारी, डिस्ट्रक्टिव। उसने कहा उस वक्त जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था ट्रक से, उस वक्त में मैं विनाशकारी यानी कि डिस्ट्रक्शन थ्योरी के बारे में सोच रहा था, और अगर कुछ ऐसा होता तो हिस्ट्री में क्या चेंज होता। राइट, आई थॉट सो। डोंट स्माइल स्मगली इन केस यू थिंक दैट इट वाज जस्ट माय माइंड प्लेइंग ट्रिक्स एंड माय इमेजिनेशन रनिंग अमॉक, लुक एट दिस। अब उसने जो है एक पेज निकाल के उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं सचमुच में वहां पे पहुंचा था। उसने एक पेज निकाल के दिखाया। अब Rajendra read the text on the printed page and his face underwent a change. Gone was a smile, in its place came a grave expression. He was visibly moved. और वो एकदम सीरियस हो गए। Gangadhar pressed home his advantage. I had inadvertently slipped the bucker in my pocket as I left the library. I discovered my error when I was paying for my meal. I had intended to return it in the next morning, but it seemed that in the melee of Azad Maidan, the book was lost. Only this torn off page remained, and luckily, the page contains vital evidence. उसने कहा कि देखो मेरे पास एविडेंस है कि मैंने ये पढ़ा है, that Marathas had won the battle. उसने कहा गलती से जब मैं लाइब्रेरी में था तो ये बखर जो है मेरे पॉकेट में रह गया था, और आजाद मैदान की भीड़ भाड़ में शायद बुक तो खो गई, ये पेज रह गया। राजेंद्र
again read the page. It described how Vishwas Rao narrowly missed the bullet, how that event taken as an omen by the Maratha army turned the tide in their favor. Now, look at this. Gangadhar produced his own copy of Bhakar, and then अब उसने जब पढ़ा तो आप ध्यान से देखो. Vishwas Rao guided his horse to the melee where the elite troops were fighting and he attacked, and God expressed his displeasure. He was hit by the bullet. लिखा क्या है? वो मारा गया था, लेकिन उसने क्या किया था कि वो मारा नहीं गया था. What he had fantasized that विश्वास राव, शायद वो जब ये पढ़ रहा था तो उसके दिमाग में था अगर वो मारा नहीं जाता तो क्या होता. शायद वो ये सोच रहा था और उसी दौरान शायद उसके साथ कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और वो चीज उसके दिमाग में बैठ गई. प्रोफेसर गेटोंडे, यू हैड गिवन मी फूड फॉर थॉट. Until I saw this material evidence, I had simply put your experience down to fantasy. But facts can be stranger than fantasy, as I'm beginning to realize. What facts? Rajendra motioned him to silence and started pacing the room, obviously under greater mental strain. पहले उन्होंने उसको चुप करवाया, फिर इधर उधर चलने लगी. Finally, he said, I will try to rationalize your experience on the basis of two scientific theory. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, the travel of time. Whether I succeed or not in convincing you of the facts, only you can judge. For you have indeed passed through a fantastic experience, more correctly, a catastrophic experience. Fantasy क्या है कि अगर वो जीत जाते तो शायद इंडिया ज्यादा अच्छा रहता, शायद ये जो बीच के इवेंट्स हैं ये नहीं होते और शायद हम जो है वी वुड हैव बीन बेटर. प्लीज कंटिन्यू. आई एम ऑल ईयर्स. आई एम ऑल ईयर्स मतलब मैं सुन रहा हूं. You have heard about lot about the catastrophic theory at the seminar. Let us apply it to the Battle of Panipat. Wars fought face to face on open grounds often excellent examples of this theory. The Maratha was facing Abdali's troop on the field of Panipat. There was no great disparity between the latter troop and opposing force. मतलब दोनों टक्कर के थे, ज्यादा डिफरेंस नहीं था. Their armor was comparable, so a lot depended on the leadership and moral of troops. दोनों बराबर के थे, तो किस तरीके से जीत सकते थे? जो लीडर है अगर उसका वो अगर हिल जाता. The juncture at which Vishwas Rao, the son and heir to the Peshwa, was killed proved to be the turning point. As history has, his uncle Bhau Saab rushed into the melee and was never seen again. मतलब वो क्राउड में चले गए और वो दोबारा नहीं दिखे. According to history, whether he was killed in battle or survived is not known. उनका जो लीडर था. But for the troop, that blow of losing their leader was crucial. They lost their moral and fighting spirit. There followed an utter rout. उसने कहा शायद वो लोग अपना मॉरल, उनका मॉरल लेट डाउन हो गया और शायद वो हार गए. Exactly, professor, and what you have shown me on the torn pages taken by the battle when the battle bullet missed Vishwas Rao. A crucial event gone the other way and its effect the troop was also opposite. It boosted their moral, मतलब कि कहानी के अकॉर्डिंग they lost, लेकिन अगर वहां पर विश्वास राव बच जाता तो शायद हिस्ट्री चेंज हो जाती. Similar statements are made about Battle of Waterloo, which Napoleon could have won, but we live in a unique world which has a unique history. The idea of it might have been is okay for speculation, not for. ये सिर्फ एक हमारा स्पेकुलेट कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम गैम्बल कर रहे हैं कि हो भी सकता है कि वो जीत गया हो, हमें जो हिस्ट्री पता है उसमें नहीं लिखा हो.
I take issue with you there. In fact, that brings me to my second point, which you might find strange. Gangadhar Pant listened expectantly as Rajendra continued. What do we mean by reality? We experience it directly with our senses, indirectly via instruments. सच्चाई क्या है जिसको हम अपने आंखों से, कानों से, सेंसे देखते हैं, और जो हम इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू सुनते हैं, दैट इज ओनली इनडायरेक्ट. बट इज इट लिमिटेड टू व्हाट वी सी? डज इट हैव एनी अदर मैनिफेस्टेशंस? मैनिफेस्टेशन मतलब इमेजिनेशन, कल्पना करना, मैनिफेस्ट करना. That reality may not be unique has been found from experiments on very small systems. ये पेपर में आया हुआ है. Of atoms and constituent particles. This is the place where science and history has been combined. When dealing with such systems, the physicists discovered something startling. The behavior of these systems cannot be predicted definitely, but even if all the physical law govern, those systems are known. For example, I fire an electron from a source. मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, कहाँ जाएगा? If I fire a bullet from a gun in a given direction at a given state, I know where it will be. मैं इलेक्ट्रॉन के लिए assertion नहीं कर सकता हूँ कि वो कहाँ जाएगा, लेकिन बुलेट के लिए कर सकता हूँ कि वो कहाँ जा सकता है. It may be here, it may be there, it may be anywhere. I can at best quote odds for it being found in a specified location at a specified time. क्योंकि हम बुलेट के स्पीड और वेलोसिटी का थ्योरी जानते हैं, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन का थ्योरी नहीं जानते. The lack of determinism in quantum theory, even an ignoramus historian like me has heard of. So imagine, मतलब lack of determinism मतलब क्वांटम थ्योरी में हम डिटरमाइन नहीं कर पाए कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते. So imagine many world pictures. In one world the electron is found here, in another there. हर जगह अब अलग अलग है, but all those alternative worlds just could exist just the same. जो मैंने आपको बताया, दो डिफरेंट वर्ल्ड्स, जब हम एक ही साथ दो डिफरेंट वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं. But is there any contact between those worlds? Yes and no. We don't know. Like planets around the sun. Not quite. We know precise trajectory of planet. Trajectory, आपका path on which the parabola moves. यानी कि ऑर्बिट आपका मूव करता, वो जो पाथ है, जो वो है, उसके बारे में हमें पता है. The electron could be orbiting in any of a larger number of specified states. These states may be used to identify the world. In state number 1, we have the electron in state of higher energy. In another, it may be lower energy. Somewhere it may be radiating, somewhere it may be jumping. मतलब आप इन सब चीजों के लिए यू कैन नॉट, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आता है, यू कैन नॉट डिटरमाइन इट्स थियोरी ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल पर. I get you. You are suggesting I made a transition from one world to another and back again. अब गंगाधर पंत ने कहा, मैं समझ गया, मैंने शायद दो वर्ल्ड को एक साथ जो है एक्सपीरियंस किया. Fantastic theory, though it seems this is only explanation I can offer. My theory is that catastrophic situations offer radically different alternatives for the world to proceed. It seems that so far reality is concerned, all alternatives are viable, but the observer can experience only one of them at a night. जैसे for example, हम वर्ल्ड वॉर में जानते हैं ऐसा हुआ था. अगर हम इस बात को सोचते हैं ऑल्टरनेट में, अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर हम एक थ्योरी बनाते हैं. By making a transition, you were able to experience two worlds, although one at a time. एक रियल जिसमें तुम रहते हो, and the one where you spend 2 days. One has a history,
which we know, and the another one, वो जो different history जो तुमने सोचा. The separation or bifurcation took place in the Battle of Panipat. Neither you travel to the past or not to the future. You were in the present, but you were experiencing a different world. Of, of course, by the same token, there must be many more different worlds arising of bifurcation at different points. As Rajendra concluded, Gangadhar asked, why did I make the transition? But मैंने ही क्यों किया? If I knew the answer, I would solve a great problem. Unfortunately, there are many unsolved questions in science, and this is one. But that does not stop me from guessing. You need some interaction to cause a transition. Perhaps at the time of collision, you were thinking about the catastrophic theory. Maybe you are wondering about the Battle of Panipat, and the neurons in your brain acted as a trigger. जैसे हम लोग सोते हुए कुछ सोचते हैं और हम सपनों में वही चीज देखते हैं. ये कई बार हमारे साथ होता है. मतलब हम कभी दिन में कभी एक आध बार किसी के बारे में सोचा हो, कुछ ऐसा सोचा हो, and we experience that world. A good guess. I was indeed wondering what course history would have taken if the result of battle had gone the other way. That was going to be the topic of my 1000 presidential address. तो उसने कहा हाँ यही तो मैं सोच रहा था. एक्चुअल में मैं जा रहा था आजाद मैदान की तरफ टू गिव माय 1000 स्पीच. और वहां मैं स्पीच में यही बोलने वाला था कि अगर हिस्ट्री में चेंज होता तो शायद आज इंडिया कुछ और होता. Now you are in the happy position of recounting your real life experience rather than speculating. But Gangadhar Pant was grave. No, Rajendra, my 1000 address was made on the Azad Maidan when I was so rudely interrupted. No, the Professor Getando, who disappeared while defending his chair on the platform, will never be seen presiding at another meeting. I have conveyed my regrets to the organizers of Panipat seminar. और वो जो कुर्सी खाली थी, वो जो कुर्सी जिस पर ये जबरदस्ती बैठने वाला था, सच में एक्चुअल में इसको उस कुर्सी पर ही बैठना था. He was the one who was supposed to sit, but people had been rude to him. इसने कहा आज के बाद मैं कभी जो है किसी को स्पीच नहीं दूंगा. So this is the what you call as history and science related. Certain times beta dekho this even in the reality also, like you're talking about someone, even you are thinking about someone, आप movie देख रहे हो, and sometimes you may be experiencing in your dream, और आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा आप सचमुच में उस dream में हो. So that is where this transition of two world takes place. So this is the chapter, the adventure.